जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज चर्चा करते हैं शक्तियां कैसे बंध जाती हैं, बंधन कैसे होता है। बंधन होता क्या है, समझिए। दोनों चीजें आपको बता देते हैं। बंधन का मतलब होता है कैद, और दूसरा बंधन का मतलब होता है कनेक्टिविटी, टूट जाना। दोनों ही चीजें होती हैं। अब शक्तियों के साथ कैसे हो सकती हैं, पहले ये समझ लीजिए। पहले आप शक्तियों के बारे में समझ लीजिए। लोग आपको सच्चाई इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते। सच्चाई आप क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हैं? क्योंकि आपने अपने दिमाग में भ्रम बना रखे, इसलिए आपके पास जो बंधन के बारे में नॉलेज है वो गलत है या सुपरफिशियल है, या आपको मन बहलाने के लिए आपको ये नॉलेज दी गई है। एक्चुअली आपने क्या समझ रखा है और है क्या, वो समझ लीजिए। तो अगर ये चीज समझ लेंगे, हमारे पुराने वीडियो आप जरूर देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पुराने वीडियो कौन से हैं? कालिका से संबंधित हमने 4-5 वीडियो बना रखे हैं। दक्षिण कालिकी और कालिका में क्या अंतर होता है, मैं कालिका को कैसे जानता, इन लोक देवियों के ऊपर हमने वीडियो बना रखे हैं। उससे आपको इस बंधन को समझने में मदद मिलेगी। बंधन होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। लोग बंधन के लिए आपसे क्या कहते हैं और वो क्यों कहते हैं। आपने कहा बंधन, तो लोगों की नज़र में बंधन हो कैसे सकता है? पहले तो आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि बंधन कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पुराणों में जो शक्तियों के बारे में वर्णन है, जैसे हनुमान जी के बारे में वर्णन है, तो उन्होंने लंका जला दी थी। एक घूसा में रावण को सुला सकते थे। उन्होंने ऋषि मुनियों, सूर्य का भक्षण कर लिया था, ऋषि मुनियों को भी परेशान किया, तो अति बलशाली थे। और किसी के यहाँ हनुमान जी की कृपा है तो वो बंधन में कैसे आ सकते हैं? आपका दिमाग ये स्वीकार ही नहीं कर पाएगा कि राम भक्त हनुमान और त्रिलोकी के या भैरव जी, जिन्होंने ब्रह्मा जी का एक नाखून में जिनका सर काट लिया था, वो बंधन में कैसे आ सकती? या देवी भगवती काली, वो बंधन में कैसे आ सकती? या चंडिका की यहाँ किसी के यहाँ पूजा होती। तो बस चीज को समझने के रास्ते में यही सबसे बड़ी बाधा है कि आप क्या समझ रहे हैं। उस देवता को समझ रहे हैं जो अपने लोक में रहता है, या उस शक्ति को समझ रहे हैं जो बहुत विराट प्रचंड रूप में है, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, जिन्होंने बड़े बड़े पर्वतों को उठाया है। आप वो समझ रहे हैं, इसीलिए वो बंधन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ही नहीं। फिर आपसे झूठ बोला जाएगा। झूठ क्या बोला जाता है कि साहब हनुमान जी रामचंद्र जी के वचन दे देने के कारण या आन दे देने के कारण वो बंधन में आ जाते, या किसी को कामाख्या माई की आन दे दो, किसी को शिव जी की आन दे दो, किसी को और भी देवता हैं, भैरव जी को शिव जी, काली की आन, क्योंकि काली के पुत्र है तो उनकी आन दो, काली को शिव की आन दे दो, कामाख्या की आन दे दो, किसी ऋषि मुनि जिनने उनकी साधना की हो तो उनकी आन दे दो, जैसे धूमावती माई को उनके चरपटानंद की आन, चरपटनाथ जी की आन दे दो, या आपको तारा माई को बोले मामा खेपा की आन दे दो, या नैना जोगन की आन दे दो, या गोरखनाथ जी की आन दे दो, किसी भी बड़े ऋषि मुनि की आन दे दो, या पीरों को पैगंबरों की आन दे दो, या कोई भी इस तरह से शक्तियां हैं उनको आन उनकी दे दो, तो वो उस आन का मान रखेंगी और वो बंधन में। ठीक है, या आपको यही कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, इस तरह से वो बंधन में आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका मन इस शक्ति को शक्ति स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि इस सिस्टम को वो चीज है क्या।
तो आप कभी नहीं समझ पाए। विराट रूप के साथ दिखेंगे तो शक्ति का बंधन आपको समझ में आएगा ही नहीं, और शक्ति का सिस्टम ही नहीं पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में विराट रूप चल रहा है। देवता का विराट रूप आपको दिखाई दे रहा है, और विराट रूप के सामने इंसान की क्या बखत है। प्रॉब्लम है ये। अब आप समझिए, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसकी एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं फोटोन। हम विज्ञान की भाषा में आपको समझा रहे हैं, ठीक है, या एनर्जी का पैकेट, ठीक है। तो आपने हनुमान जी की साधना शुरू करी, तो हनुमान जी की तरफ से आपको जितनी आप साधना करेंगे उतना अंश ऊर्जा का आपको मिलता जाएगा, ठीक है। पहले वो अंश इतना बड़ा, जब तो बहुत छोटा है तो कुछ नहीं आपको अनुभूति होगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको सपनों में हनुमान जी की मूर्तियां वानर रूप में बंदर दिखाई देने, बाद में और जितना आप उसको मजबूत करते जाएंगे, उसमें एनर्जी और डालते जाएंगे, उसको एनर्जी पैकेट का विस्तार करते जाएंगे, उतना ही वो अंश बली होता चला जाएगा, और वो फिर प्रत्यक्ष भी आ सकता है अगर आप उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा ऐड कर दें तो। अब यही मेन बात है। तो होता क्या है, बंधन में क्या होगा, जिसने राम की अच्छी उपासना की होगी, भगवती की अच्छी उपासना की होगी, जिसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी, हम तो कह रहे हैं उसने किसी भी अन्य सिस्टम से भी ऊर्जा प्राप्त की होगी। हम तो ये मानते हैं कि सब जगह से ऊर्जा भगवती दे रही हैं, और कई हजारों सिस्टम उन्होंने बना रखे हैं जो अलग अलग मंत्रों से या अलग अलग प्रक्रियाओं से, अलग चिन्हों से, अलग प्रतीकों से चलती हैं, या ध्यान के मार्ग से, कुछ भी उनसे चलती हैं। तो वो ऊर्जा अगर किसी के पास आपकी की हुई साधना की ऊर्जा से ज्यादा है तो वो बंधन कर देगा। अब बंधन में वो जो शक्ति है आपकी कैद में आ जाएगी, कैद में भी आ सकती है। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन काटा जा सकता है, मतलब आपके पास मोबाइल है, आपकी शक्ति आपके पास ही है, आपके घर में ही रहती है, या मंदिर में ही रहती है, या कहीं भी आपके आसपास ही रहती है, लेकिन आपका उससे जो कनेक्शन था वो कट गया। तो ये सब भी होता है, लेकिन शक्तियां बिल्कुल बंधन में भी आ जाती हैं, मतलब कैद में भी हो जाती हैं, उनको छुड़ाना पड़ता है। तो ऐसा ही देवी का है, आपके पास आपने काली की साधना की, आपने नहीं की तो आपके पुरखों ने की होगी, होगा कोई आपकी पीढ़ियों में, 5 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले जो आया था, जिसने साधना की थी, वो एनर्जी पैकेट कमा के आपके यहाँ रख के गया, तो वो आपकी कुल देवी होगी, आपके कुल के लोग हो गए, कुल देवता हो गए, या आपके कुल में कोई सिद्धि कुल देवी के नीचे रख करके गया है, वो है। पूजित देवी बहुत सारे हो सकते हैं, वो सब हैं। तो जितनी उसने ऊर्जा दी, और फिर आपने उस ऊर्जा को मेंटेनेंस करने के लिए जितना भोग प्रसाद दिया, उससे वो पोषित होती है, उससे वो पोषित होती है, और उसी पोषण से वो आपका काम करती है, या आपकी सुरक्षा करती है, आपको नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति करवाती है, चाहे वो आपने प्राप्त किया हो वो शक्ति, या आपके पुरखे प्राप्त करके आपके लिए रख के गए हो, चाहे धन आपने कमाया हो, चाहे आपके पास पूर्वजों की संपत्ति हो। संपत्ति तो होती है, उसकी वैल्यू होती है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया। कोई 15 करोड़ वाला आएगा तो खरीद परचेज कर लेगा, या आपको मुसीबत में डाल देगा, कुछ भी कर सकता है। तो ये शक्ति का फॉर्मेट है। तो हमने कईयों बार कहा है कि जब शक्ति को बंधन में कर दिया जाएगा, या उसकी जगह दूसरी शक्ति को ऐड कर दिया जाएगा, ये खेल भी होते हैं। आपकी शक्ति को हटा दिया, उसकी जगह दूसरी शक्ति बैठा दी, तो क्या होगा कि जो आप पूजन कर रहे हैं, जो भोग दे रहे हैं, मेन तब भोग ही खा सकते हैं आप। अगर उसका मंत्र जप कर रहे हैं तो मंत्र जप तो उसके पास पहुंचेगा। भोग दे रहे हैं, हो सकता है भोग दूसरा आदमी खा जाए बीच रास्ते में। बलि दे रहे हैं, हो सकता है दूसरे लोग बलि खा जाएं। आपका जप नहीं खा सकता, हमने उस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। क्या शक्तियां आपका जप खा जाती हैं? शक्तियां जप नहीं खा सकती, हवन भी नहीं खा सकती। हवन को कुछ दिनों तक रोका जा सकता है,
हाँ, जब का फल रोका जा सकता है, तो ये बंधन होता है। इसमें वचन का रोल मंत्र को सिद्ध करने में होता है, ना कि बंधन करने में। कोई आया, आपने हनुमान जी की खूब साधना करी और उसने 2 बार राम नाम लिया और बस हनुमान जी को बांध दिया, ऐसा होता क्या? खुद सोचिए, फिर आपकी साधना का मतलब क्या रह गया? कोई भी आएगा, राम नाम लेगा और बांध के चला जाएगा।